अब मैं बताता हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सजा की जाती है, और जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं आपने सवाल नहीं पूछते, वहाँ पे सुबह दिन आता सवाल नहीं पूछते। कब आया हमारे यहाँ जखोली ब्लॉक में, कब आया वो मुख्यमंत्री? कभी नहीं आते, मुख्यमंत्री कभी हमने देखा ही नहीं। मुख्यमंत्री आज तक हमने कभी भी ब्लॉक में, जखोली ब्लॉक में हमने मुख्यमंत्री को कभी भी नहीं देखा। उनकी जो मांग है, उनकी मांग ये है कि जो बाघ मारा गया है उसको हमें दिखाएं। तो हमने चूंकि कुछ एनआईसी की गाइडलाइन है, उसको ऐसा नहीं आ सकता है यहाँ पे। मैडम जब बाघ को मारा गया रात को कितने बजे? सुबह लगभग 3 बजे के आसपास। ऑर्डर मिल चुके थे आप? हाँ जी, मिल चुके हैं। सुबह जाम लगा तो यार भाई साहब एक बात, तो क्या करें, इनकी दिखाओ भाई, इनकी सुनो पहले। इतने लोगों को जो है बाघ शिकार बना चुका है और उसके बाद भी आसानी से ऑर्डर नहीं मिलता है। देखिए, इस जखौली में लेपर्ड्स की प्रेजेंस काफ़ी दिख रही है, तो हम विभागीय नियम के अनुसार इसको हम करते हैं। पहले कैमरा ट्रैप स्थापित करते हैं और उसको साक्ष्य जुटाते हैं कि ये मतलब इस गुलदार की वजह से यहाँ पे ये घटनाएं घट रही है। अच्छा, रात को बता रहे बाघ को मारा गया है, लेकिन जनता में आक्रोश हमें दिखाया नहीं गया। एनटीसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम इसको सार्वजनिक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को 2-4 लोगों को हम दिखा देंगे और विधायक जी को हम दिखा चुके हैं। निरंतर जो है लगातार रात को बाघ आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है, इनके लिए सेफ्टी के हिसाब से क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी भी हमारी QRT लगातार यहाँ पे 24/7 यहाँ तैनात रहेगी, और इसके अलावा हमारी जो विभागीय शिकारी दस्ता है वो भी तैनात रहेगी। यही बात मैं कह रहा हूँ, तो मेरे बच्चों पर लग रहे हैं आप जी, हम नहीं रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि मैं बीजेपी तरफ से आ रहा हूँ। मैंने वो भी नहीं बोला आपको। जवाब तो दे दो, तो जवाब तो दे दो मेरे को। 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं, छोटे-छोटे। 5 मिनट रुकिए, मेरी बात, माता जी मेरी बात तो सुन लीजिए 1 मिनट। आपके हक में बात कर रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं हम लोग। आपके साथ खड़े हैं 9 बजे तक, हम नहीं बोल रहे। कुछ के नंबर हमको सुन दो यार, 1 मिनट। हमारी क्या गलती है? आपकी गलती ये है कि हम गलत आप सरकार जिसे बोलो, आप रुक तो जाओ भाई साहब यार। आप सरकार से ये बोलिए, हम उत्तराखंड में आते हैं, हमारा ग्रीन कार्ड बनता है, हमारी बुकिंग होती है, हम यहाँ आते हैं, हमें रोजगार मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो जो रोजगार हमें मिल रहा है यात्रियों के आने से, वो भी अब हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे संदेश ये जाएगा। तो यदि सरकार वास्तव में नहीं सुनती है तो खतरा आपको भी है। आप सड़कों पे बैठ के साइड में खाना खाते हो, बिल्कुल वही आपको तेंदुआ आपको निवाला बना सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को वास्तव में इस बार सोचना होगा। यही कह रहे हैं आप लोग। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं भाई साहब पुनः गांव की ओर। मैं कहता तो हूँ कि जो ना दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर, लेकिन अब मुझे लगता है भाई साहब गुनाह हो गया ये कहना पुनः गांव की ओर, क्योंकि आप उत्तराखंड के अंदर कहीं भी जाएंगे आपको समस्याएं दिखेंगी। पहले लोगों को उत्तराखंड छोड़ना पड़ा रोजगार के लिए, सड़कों के लिए, स्कूल के लिए, और अब बाघ तेंदुआ उसके आतंक से इस वक्त मैं हूँ जखौली ब्लॉक के मयाली में। करीबन 3-4 महीने में 10-12 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बनाया। 2 बेचारे ऊपर चले गए और कुछ लोग जिंदगी से अपने जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल शाम को 4 बजे एक महिला को बाघ ने फिर निवाला बना दिया। कुछ दिन पहले एक महिला जिसको बाघ या तेंदुए के द्वारा निवाला बनाया गया भाई साहब, उसकी बेचारे की 13वीं भी नहीं हुई कि दूसरे बाघ या तेंदुए ने एक और महिला को तेंदुआ
निकल गया। और आज उत्तराखंड के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे आपको सिर्फ दिखेगी महिलाएं। धन्य है ऐसी नारी शक्ति को जो आज भी विषम परिस्थितियों में पहाड़ में जी रही है और सरकार इनका खून पी रही है। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं सरकार, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, लेकिन जब इनकी पीड़ा की बात आती भाई साहब आपके कान में रुई, आंख में काला चश्मा लग जाता है। ये सामने पुतला देखिए आप, सुबोध उनियाल मुर्दाबाद, सुबोध उनियाल मुर्दाबाद, यानी कि भरत चौधरी DFO साहब सभी के पुतले जलने वाले हैं। अरे पुतला तो जल रहा, लेकिन मुर्दाबाद तुम ही मुर्दाबाद कहती हो, तुम ही मेलों में चले जाती हो, मेले तुम ही जाती हो सच दस के, कब तक मुर्दाबाद कहते हो। अच्छा भाई सुन तो लो, अरे सुनो, जिसको हंसी, अरे सुनो सही, जिसको हंसी आएगी वो घर चले जाना भाई साहब। मुझे तो रोना आ रहा है। आप बताइए बहनों, आप बताओ क्या बोल रही हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ आप गुस्सा ना हो, आप ही लोग तो दिखती है भीड़ में सबसे आगे। क्यों बोलो सच दाज के जाते हो, जब बुलाते हो तो जाना नहीं है मेले में, क्यों देते हो चिट्ठी? तो आप पूछते हैं कभी चिट्ठी क्यों देते हो? थोड़ा भाई साहब इस तरफ हम लोगों को तो आप चिट्ठी आप नहीं देते, बनाने वालों को आप इधर घूम के बात करो जरा, थोड़ा हटना भाई साहब जरा सा। बुलाते भी चलिए भाई साहब, यहाँ पे जो कुछ महिलाएं बड़ी उग्र, दीदी इधर बाग नहीं मारेगा, आग लगा जब तक हम बाग नहीं मरेगा सच दज के जब बुलाएंगे, आप ही बुलाओगे हम आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ आप नाराज, सुन तो लो आप, अब मैं बताता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सजा की जाती है, और जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं आपने सवाल नहीं पूछते, वहाँ पे सुबह दिन आता सवाल नहीं पूछते। मुख्यमंत्री आया कब है हमारे यहाँ, जखौली ब्लॉक में कब आया वो मुख्यमंत्री? कभी नहीं आते, वो चोर है, वो नहीं आते। मुख्यमंत्री कभी हमने देखा ही नहीं। मुख्यमंत्री आज तक हमने कभी भी ब्लॉक में, जखौली ब्लॉक में हमने मुख्यमंत्री को कभी भी नहीं देखा। एक विधायक जाते हमने मुख्यमंत्री अभी देखा ही नहीं है। मुख्यमंत्री अभी हमने ब्लॉक में कभी नहीं देखा। मेला लगता है वहाँ, बोलते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहा, क्यों बनाते हो जनता को, क्यों बनाते हो? आप सुबह कब से जाम लगा के बैठे हो यहाँ पे? सुबह 6 बजे से 6 बजे, जब तक बाघों को मारेंगे नहीं, 10 बाघ छोड़ेंगे इन लोगों ने, इनको पता है कि हमने बाघ छोड़ रखे हैं। जब तक ये बाघों को नहीं मारेंगे तब तक जाम नहीं। दीदी हम नहीं हटेंगे। सुनो, अभी आता हूँ तुम्हारे पास, अभी आता हूँ तुम्हारे पास। अरे मुझे मारना, तुम मुझे मारना। सुनो, जब तक ये लोग बाघों को मार के हमको नहीं दिखाएंगे, ऐसे झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे कि हमारे अंदर का डर भाग जाएगा। मैंने सुना बाघ मार दिया रात को। झूठ बोल रहे हैं कि बाघ मार दिया, बाघ मार दिया, किसने मारा बाघ? कहाँ पे मारा इन्होंने बाघ? बाघ मारो तो कहाँ पे मारा, दिखाओ हमको बाघ। इन्होंने बोला 10 बजे रात को फोन किया, अभी तो हमें यहाँ पे चाहिए बाघ। हमें अगर वो ऐसे भी बोल दे कि हमें रिपोर्ट चाहिए। दीदी के पास जाता हूँ, दीदी मुझे गुस्सा कर रही है, मैं जाता हूँ उनके पास में। अरे रुकते जाओ तो हटो भाई साहब, साइड में रहा था। जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? ठीक, आपने कैसे सवाल कर दिया भाई? मैंने इसलिए कहा सच दज अरे जवाब तो दे दो, तो जवाब तो दे दो मेरे को। मैंने इसलिए कहा कि लोग अच्छा तुम बोलो भाई, पहले जवाब दे रहा हूँ मैं, सुन तो लो। अरे भाई जी, भाई साहब आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा भाई साहब। अच्छा इनसे बात करो, पहले आपसे करूँ। हमारी पीड़ा समझो, हमारी मैं बोल तो दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मुझे बोलने का कह रहे हैं आप लोग। मैं गांव जाके जितनी पीड़ा दिखा दो, शायद कोई दिखा दो, मैं बता रहा हूँ। मैं आप बस सबाई तो सुन लो मेरी, तो सुन तो लो, मतलब सुनो, मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ। लोग दुखी है, बहुत दुखी है लोग। सुनता रहा बोलो बोलो, आप क्या भाई जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आऊँगा, आपके पास इनका जवाब दे दूँ। पहले चुप कराओ। अरे भाई मैं तुम्हारे आंखों पर, तुम सुनोगे सही, तो मैं सुनूंगा तब तो हल्ला कर लेगा तुम।
तो सुनोगे तभी जवाब दूंगा मैं। जवाब दे तो रहा हूँ। अरे भाई सुन, तुम्हारे पास आता हूँ मैं। चलो पहले आपके पास आता हूँ मैं। हाँ तो सुनो ना, मैं जवाब दे दो मेरा। भाई वो तुम हमारे भाई नहीं, ना, बेटा है, भाई है, बेटा है, जो भी है ना, आपको पहले तो संभाल के बोलना चाहिए ना। हाँ, आपको संभाल के बोलना। अच्छा मतलब आपके जिस टाइम हमारी खुशी रही होगी ना, हम सजदज के भी जाएंगे। जहाँ हम कहीं पर जाएंगे हम नंगे नहीं जाएंगे ना। पर देखो इस समय हम दुखी है, बहुत दुखी है हम इस समय। 1 मिनट में अपनी बात दीदी, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सारे कैमरे लगे, वीडियो हटेगी नहीं है। 2 रास्ते हैं। एक तो आप चाहते कि मैं सॉरी बोल दूं। सुनो, सुन एक अरे सुन तो लो, सच्चाई सुन लो भाई जी। और दूसरा आप चाहते कि मैं अपने जवाब दूं। पहले जवाब लो आप। मेरा जवाब ये है कि जब आप लोग जाते हो, मैंने कहा सदन जाते हो, यही बोला। तो ये वीडियो यही अटक जाएगी। ये अरे भाई जी तुम सवाल उल्टा सुन तो लो। आपने ऐसा कहा। ये जो है, ये महिलाओं का ही आरोप है कि यही लोग जो है, यही लोग झंडा ले आती है, ये इनकी भीड़ में जाते हैं। और जब आती है हमारी बारी कि हमारे लिए आपने क्या किया, तब कोई कुछ नहीं बोलता। ये मतलब है हम सख्त से खिलाफ है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि लोग कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री आता है या कोई मंत्री आता है तो कोई नहीं बोलता, उस समय सब हंस के वापस आते हैं। तो जब आप अपनी आवाज उठाओगे तभी आपकी आवाज आगे जाएगी। हमें बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। तो इस समय आप कहाँ थे? अरे मैं तो तुम पता मैं कब बुझाई, मैं टीर से आ रखा हूँ। मैं कैसे उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप क्यों नहीं आते ऊपर? जब बुलाया तब रात में जाते हुए। चलो मैं भाई साहब से बात करता हूँ। ठहरो, वो सब प्रमुख सामने कर ना भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो भाई साहब से बोलते हो। ठहर जाओ, अरे भाई जी रुक जाओ यार। जी आप बताओ भाई, आप बताओ आप क्या कहेंगे? हाँ फिर अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ अब आप बताइए क्या बताऊँ? आप जवाब दो। मतलब अरे क्या चीज़ हो जवाब सवाल पूछो तब तो जवाब दूंगा। सवाल ये है कि यहाँ 3-4 महीने में करीब 10-12 लोगों को बाघ ने तेंदुए निवार बना दिया। 2 बेचारे जिले के हाथों के बैठ गए। ठीक, सरकार अभी मारने का ऑर्डर नहीं दे रही है और जनता बिल्कुल परेशान है। वही जनता पार्टी जो है इन महिलाओं को सम्मान की बात करती है और बुलाती है सड़कों पे। ठीक है, लोग सजदे के जाते हैं, उनकी शान बढ़ाते हैं। हमारी पार्टी है, महिला सम्मान करती है। लेकिन जब इनके सम्मान की बात आती है, इनकी जान की बारी आती है, तब वो क्यों छिप जाते हैं, तब क्यों चुप हो जाते हैं? ये मुद्दा हमारा यही बात मैं कह रहा हूँ। तो मेरे पर क्यों भड़क रहे हैं आप भाई? हम नहीं रहे, हम क्या बोल रहे हैं? आप नहीं, ये आपको लग रहा है कि मैं बीजेपी तरफ से आ रहा हूँ। मैंने वो भी नहीं बोला आपको, आप अपने मन से बोल रहे हो। मैंने ये चोर की दाढ़ी में तिनका होता है मेरे भाई। ये बताओ आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब ये पूछ रहे हैं कि बोला सज धज के जा रहे हैं, जिसका मुर्दा मरा वो सज धज के आएगा क्या इधर? आप बोलना क्या चाह रहे हो? दीदी एक सेकंड पहले आप जो मैंने बोला है ना उन लफ्जों को पूरा सुनना। आप नहीं, अब सुन लो। अच्छा आप नहीं ज्यादा कोई सब नहीं आप सारी पार्टी मजाक। अरे भाई जी आप पहले पूरी उस रिकॉर्डिंग सुनना। चलो अच्छा अब ये बताओ, फिलहाल अब डीओ साहब आए, डीओ मैडम आई थी, डीओ मैडम आई भाग गई। क्या बोला? डीओ भी एक मैडम है। अब आप देखिए डीएफओ भी एक महिला है और डीएफओ जो है बिना जवाब देके चली गई है। ये कहना है जवाब नहीं, क्या बोला गया? कुछ भी नहीं बोला मेरे भाई, यहाँ से उतरी सीधे भाग गई। सुनने वालों ने ये बोला कि यहाँ पे जो है हमारे पास बाघ कम हो गए और इनको बचा रहे, तुम बोलो। कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। डीएफओ ने कुछ नहीं बोला, यहाँ से उतरी जैसे उन्हें पब्लिक देखो भाग गई। कुछ नहीं बोला, मतलब कोई सब अनसुना करने वाले। हाँ कुछ बात नहीं हुई। तुम्हारा पुलिस प्रशासन अभी बोले जी इनको देखो। मैंने कहा मेरे कंधे
पैर टूट गए लाशें ढोते ढोते। मैं लाशें ढोऊं या इनको देखो, ये तो जिंदा हुआ ऐसे भी मुर्दे में। अब ये जो खबर चलाई जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बाघ को कल रात को मार दिया है। क्या ये झूठ है या सच है? ये बिल्कुल झूठ है। ये पिछले एक साल से बोल रहे हैं मार दिया मार दिया, मार रहे हैं तो कहाँ? मैंने सराहना झूठ है, झूठ है। मतलब ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा ही हो सकता है कि ये लोग जंगली बाघ आपको मार के दिखा दे कि हमने बाघ मार दिया। सिपाही से मेडिकल भी होना जरूरी है सर, मेडिकल भी जरूरी होना चाहिए सर। दीदी आ रहा हूँ, सुनूंगा। भैया इधर आओ एक बार, इनकी भी सुनो। एक काम करना आप, अच्छा मैं आपको ना जी भाई साहब, सर आप यात्री हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छा यात्री हैं आप। हम लोग यात्री हैं, 9 बजे से जाम पे यहाँ खड़े हैं। इनका सभी का सहयोग कर रहे हैं। पहले बात सुन लेना, सुन लो भाग्य आज यहाँ रहेंगे। सुनो, 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं। छोटे छोटे 5 मिनट रुकिए। मेरी बात माता जी, मेरी बात तो सुन लीजिए 1 मिनट। आपके हक में बात कर रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं हम लोग। एक सवाल हमको नंबर पे नंबर मिल रहे हैं। कोई मदद क्यों नहीं है? नंबर मिल रहा है, आप नंबर दे दो। सर पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप हमको आपके अधिकारी का नंबर दो। आपके साथ खड़े हैं 9 बजे तक। हमने बोला अधिकारी का नंबर हमको सुन दो यार। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ फंसे पड़े भाई साहब, भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ यार। आप यहाँ फंसे पड़े सुबह से 9 बजे। आपको पता है कैसे किस लिए फंसे आप? इनका जो कोई बच्चे 10 बच्चे या कोई बच्चे माता बहन। दीदी मैं आपकी बात सुन रही। रुको। अरे रुक जाओ अंदर सर। अरे तुम चुप रहो ना, पहले बोलो। अरे दीदी सुन दो लो आप जी। 1 सेकंड इनको बोल दो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं किसी को परेशान करने से? मैं अरे सुनो भाई, मैं चले आप, मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। अच्छा मैं सारे में से बात करता हूँ। चले आप देखिए भाई साहब, यहाँ यात्रियों की भी लाइन लग चुकी है और यात्री भड़क रहे। सबसे पहले मैं यात्री तो विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको पता है यहाँ पे हुआ क्या? नहीं, हाँ पता है, बाघ ने लेडीज को खा लिया है। एक नहीं, दो लोग। हाँ नहीं, ये कह रहे हैं कि साल भर में 10 का हो चुका है। बिल्कुल हो गया तो भाई वो सब हुआ तो प्रशासन नहीं, 1 मिनट, जो प्रशासन और इनके बीच की बात है। हमारा क्या, बिल्कुल कहाँ से आए आप लोग? MP से आए, MP मंदसौर, राजस्थान से आए। आप हमारे सरकार को, आप हमारे वन विभाग को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, बाघ को पकड़े, उसको पिंजरा लगा के पकड़े और यहाँ जो लोकल है उनको सुरक्षा दें। पकड़ के छोड़ देते हैं, ये चाहते हैं उसको मारा जाए। तो भाई साहब व्यवस्था प्रशासन करे, हम लोगों को जाने दीजिए। मैं आपको, हाँ। आप 2 घंटे हो, 2 घंटे सुनो 4 घंटे हो, ठीक है। 1 मिनट रुको। 4 घंटे हो ना सर, रुको। 4 घंटे हो, परेशान हो रहे हो केवल 4 घंटे से। जिसने अपनी माँ खोई हो वो परेशान नहीं होगा, जिसने अपना बेटा खोया वो परेशान नहीं होगा। ये बात बताइए अभी। अरे भाई साहब 4 घंटे में कोई आदमी परेशान होता है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है, लेकिन इंसान मरता है ना, वो वापस नहीं आता है। इस गाड़ियों में इतने लोग बूढ़े बैठे हैं, अगर कोई मर गया, मान लीजिए कि सब अच्छे जीवन लेके आए, कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी फिर तो आप और हम सब एक जैसे ही हो जाएंगे। शासन लेगा इसकी जिम्मेदारी, सुनो, इसकी जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की होगी, वन विभाग की होगी। जो इस जाम को नहीं खुलवा पा रहा है, इनकी नहीं सुन रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमें तो खेद है, आप हमारे लिए भगवान है, हमें रोजगार मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत पहले 5 दिन पहले एक महिला मरी थी, 5 दिन पहले, तब हमने यही पूछा था इसका क्या होगा। आज कल दोबारा महिला मर गई, सुनो 1 मिनट, कल फिर दोबारा मरेगी। नंबर दो, किसी का भी नंबर दो। आप जब उत्तराखंड में आए, सारे एक सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं आप CM का नंबर दो, कभी चाहो नंबर दो। सुनो, मैं इतना बड़ा पत्रकार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज सरकार नंबर जारी करती है, पुलिस को बुलाए 112 पे, एम्बुलेंस 108 पे, उसी प्रकार पे एक नंबर ये भी जारी करे कि यदि कहीं पर इस प्रकार से यात्री फंस जाता है तो किसको याद करे, किससे फरियाद करे, ये बहुत बड़ा विषय है। सर 1 सेकंड सर। हाँ, देखो अभी वार्ता चल रही है, बात कर रहे हैं उनकी जो मांग है, उनकी मांग ये है कि जो बाघ मारा गया है उसको हमें दिखाएं। तो हमने चूंकि कुछ NIC की गाइडलाइन है, उसको ऐसा नहीं आ सकता है यहाँ पे, हमने इनसे कह दिया, रिक्वेस्ट कर लिया है कि आप 4 आइए, 6 आइए और महिलाओं का हम उनको दिखा दें जहाँ पे उसका PM हो रहा है। तो ये बात चल रही है अभी।
देखो इनको समझा रहे हैं और जैसे भी होगा अभी खोलने का प्रयास कर रहे हैं यात्रियों से। सर देखो पुलिस पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और धन्यवाद है कि पुलिस जो कुछ संभाल रही है। लेकिन ऐसा क्या कानून है कि जब वो चोरी करता है, मर्डर करता है सबके सामने उसको, लेकिन पकड़े जाने पर उसका मुंह ढका जाता है। उसका चाहे बाघ हो चाहे इंसान, उसका मुंह दिखना चाहिए। इस बात को आगे रखें सर आप। ये कानूनी प्रक्रिया है जी, बहुत ज्यादा इसमें हम आप बोल नहीं सकते। चलिए हम भी आपसे बड़ा सवाल नहीं करेंगे। आप एसडीएम साहब कौन है? एसडीएम साहब आओ ये सर, नमस्कार और धन्यवाद। ये यहाँ पर इतना बड़ा जाम लगा हुआ है, यात्री भी परेशान है जिनके बदौलत हमारी रोटी चलती है। सरकार तो रोजगार दे नहीं सकती, लेकिन इनकी बदौलत रोजी रोटी चलती है, वो भी खत्म हो गया। हमारा जब लोग यहाँ ऐसा हाल है कि कौन आएगा यहाँ पर। और जिनका वो है कि भाई बाघ को मारा जाए तो दिखाया जाए। तो आपको क्यों दिक्कत आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है? हमने आपका जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों को बता दिया है कि जहाँ उसका बाघ का पोस्टमार्टम चल रहा है वहाँ पर हमारे साथ हमारी गाड़ियों में चले और वहाँ पर हम हमको जो है बाघ जो मरा है उसको हम अपनी बॉडी दिखा देंगे। और लोग अभी वार्ता आपस में वार्ता कर रहे हैं वीडियो कॉल से, तो इनको वीडियो कॉल भी दिखा सब हमने इनको फोटो भी दिखा दी है। फोटो में जाके अपन को दिखा दिए, फोटो प्रॉपर्टीज में जाके भी दिखा दिया है कि आप अब एक बात बता सुन ध्यान से, कितना खबर मैं दिखाऊं दो गाँव कोई नहीं दिखाऊं दो। मैंने जो बात बोली कोई बात आते पुलिस सुना, मैंने बोली क्या, मैं आपको नहीं कर रहा टारगेट, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ये कहते हैं कि वही महिलाएं सदर की जाती है मेलों में, ठीक है। और यही जब मुख्यमंत्री आता बोलते नहीं है जी हम आप नहीं बोला मैं ठहर जा मैं पसंद नहीं बोली। एक बहन और हमारे साथ बैठी है भाई साहब, जिनके ऊपर सबसे पहले जो है यहाँ पे बाघ ने या तेंदुए ने हमला किया था। आपके ऊपर जब बाघ ने हमला किया था कब की बात है दीदी? नवंबर 6 तारीख को। नवंबर 6 तारीख को। तो आपको कहाँ निशान पड़ा है, मतलब कैसे? यहाँ पर रखा, यहाँ पीछे इन जगह। ठीक है, कितने दिन तक आप बिस्तर में पड़ी रही, कितने दिन तक दहशत में रही आप? 1 महीने तक। 1 महीने। हाँ। सरकार के द्वारा कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। यानी कि सरकार भी चाहती है, हमारा अंदर कानून भी चाहता है ये पहले मरे और तब इसको 6 लाख का मुआवजा मिले। तो 6 लाख तो मुझे लगता है कि घायल के लिए होना चाहिए था, और कम से कम 20 लाख रुपए जिसे निवाला बनाया जाता है। बेटी सरकार ने बोला इनको हम नहीं मारेंगे, हमको खा जाएगा, हमें चिंता है। हम जिनको खा रहे हैं क्या वो आदमी नहीं है क्या? जिनके घर से चले गए आदमी वो ला देंगे उनको जिंदा। इनकी गाड़ी अभी हमने थोड़ा सी गाड़ी पे छेड़ करी, उन्होंने कहा ये हमारी गाड़ी है, उनको उसको छेड़ो मत, गाड़ी तो कल दूसरी ला देंगे। अगर हम में से किसी को फिर आज खा जाएगा वो ला देंगे दूसरा। अच्छा एक बात और है, आपको नहीं लगता कि जिसे दहशत हो जाती है, गाय बैल भैंस बकरी भूखी रहती है, जो ये दीदी ठहर गया, क्या उस घायल को पैसा नहीं मिलना चाहिए क्या? पैसे का क्या मिलना चाहिए?